कला संस्कृति के अंदर राजस्थान के लोक देवता, और हम पढ़ चुके हैं पहले 5 पंचपीर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर, वो है तेजाजी। जो तेजाजी का जन्म हुआ वो हुआ 1074 ईस्वी के अंदर। कब हुआ? 1074 ईस्वी के अंदर। और माघ है कि शुक्ल पक्ष की 14 को। अगर हम बात करें जन्म स्थान कौन सा है, जन्म स्थान है खड़नाल नागौर के अंदर। कहाँ? खड़नाल नागौर के अंदर। और इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था ताहड़जी। क्या नाम था? ताहड़जी जाट। क्या नाम था? ताहड़जी जाट। और इनकी माता का नाम था राजकुमारी। और पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। पेमल दे कहाँ से थी? वो थी कन्हेर अजमेर से। कहाँ से थी? कन्हेर अजमेर से। आगे हम बात करें क्या तेजाजी लोक देवता जन्म 1074 ईस्वी माघ माह की शुक्ल पक्ष की 14 को। जन्म स्थान खड़नाल नागौर। पिता का नाम ताहड़जी जाट, माता राजकुमारी और पत्नी पेमल दे। कहाँ से थी? अगर हम बात करें तेजाजी कौन सी गोत्र से थे, वो थे धोलिया जाट। क्या थे? धोलिया जाट थे। आगे हम बात करें इनका पत्नी हो गई पत्नी पेमल दे कहाँ से थी? कन्हेर से। और इनकी घोड़ी का नाम था, क्या नाम था? जो इनके पास घोड़ी थी उनका नाम था लिल्लन या श्रृंगारी। इनकी घोड़ी का क्या नाम था? लिल्लन या श्रृंगारी। इनके उपनाम क्या क्या हैं? तेजाजी के उपनाम है गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, काला बाला के देवता, और कृषि कार्यों के उपकरणों के देवता, और धोलिया वीरा देवता। अगर हम बात करें तेजाजी क्या हैं? जाटों के आराध्य देवता हैं। आराध्य देवता हैं। आगे हम बात करें तेजाजी की, तो तेजाजी की समाधि कहाँ है?
समाधि। तो कुछ एक बुकों में आपको सुरसुरा मिलेगा, कुछ एक में सेंद्रिया के अंदर कि माना जाता है कि जहाँ तेजा जी को जब सांप ने सुरसुरा के अंदर डसा, सुरसुरा अजमेर, तो इन्होंने क्या किया कि ये सेंद्रिया के अंदर तक पहुंचे और वहाँ पे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और यह समाचार सुरसुरा से, सेंद्रिया से इसकी घोड़ी जो लीलन थी, उन्होंने इनकी मृत्यु का समाचार पनहेर में इनकी पत्नी पेमल दे को दिया। और उसके बाद वो खड़नाल नागौर में आके इसके परिवार के बताया कि ऐसे ऐसे तेजा जी की मृत्यु हो गई है। और उस जगह तब आगे हम बात करें, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है तेजा जी का घोड़दा। घोड़दा क्या कहा जाता है? तेजा जी का घोड़दा। आगे हम बात करें तेजा जी की, तो हल जोतते समय किसान क्या करता है? तेजा जी का जो गीत गाता है उसे क्या कहा जाता है? तेजा जी का गीत गाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे तेजा टेर कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा टेर। अगर हम बात करें आगे 2011 के अंदर क्या हुआ? तेजा जी के जन्म स्थान, तेजा जी के जन्म स्थान खड़नाल पर एक डाक टिकट 5 रुपए का, 5 आरस का डाक टिकट जारी हुआ। आगे हम बात करें तेजा जी को गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है? गोरक्षक देवता इसलिए कहा जाता है कि जब तेजा जी की अगर हम बात करें, तेजा जी की जब उन्होंने बचपन में तेजा जी की शादी हो जाती है पनहेर में पेमल दे के साथ, वो अपने पेमल दे अपने पिता के ही घर रहती है। तब एक समय तेजा जी क्या कर रहे थे? खेतों में क्या कर रहे थे? हल जोत रहे थे। और उनकी भाभी क्या हो जाती है? खाना ले जाने ते समय लेट हो जाती है। तब तेजा जी को गुस्सा आता है और तेजा जी वो खाना खाने से मना कर देते हैं। तब भाभी जी ने उनको, तेजा जी को बोला कि अगर तुझे खाना ही जल्दी खाना है तो अपने ब्याही हुई यानी अपनी पत्नी को ले आता, तो वो जल्दी क्या कर देती? तुझे खाना बना के ला के दे देती। तब यह बात सुन के तेजा जी वहाँ पे बैलों को छोड़ते हैं और घर आ जाते हैं।
और घर आकर अपनी माँ से अपनी शादी की वगैरह की सारी बातें पूछते हैं और वह यह कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी पेमलदे को लेने जा रहा हूँ। और अब वह अपनी घोड़ी लिल्लड़ को श्रृंगार करके वह पनहेर अजमेर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और जैसे ही वो अपने ससुराल यानी पनहेर अपने ससुर के घर पहुंचते हैं, तब उस समय क्या होता है कि उनकी सास क्या कर रही थी, दूध निकाल रही थी और गाय घोड़ी को देखकर डर जाती है और उनकी सास उनको श्राप दे देती है कि जा घोड़ी वाले, तुझे क्या करे कि दूध गिरने पे वो श्राप दे देती कि जा घोड़ी वाले, तुझे काला नाग डसे। और यह बात सुनकर तेजाजी को गुस्सा आता है। वह अपनी पत्नी पेमलदे से बिना मिले या उन्हें साथ लिए वहाँ पनहेर से अपने घर गढ़नाल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और जैसे शाम होने का समय होता है, तब वो पनहेर के अंदर ही लाछा गुजरी के यहाँ शरण ले लेते हैं। जब रात को मेहर जाति या मीणा जाति के लोग लाछा गुजरी की गाय को वहाँ से क्या कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। और जैसे लाछा गुजरी को यह बात पता चलती है कि हाँ तेरी गाय मीणा या मेहर जाति के लोग चुरा के ले गए, तब वो गुहार लगाती है। और तेजाजी अपने घोड़ी लिल्लड़ को लेके उन लुटेरों का पीछा करते समय क्या होता है कि एक काला नाग चारों तरफ अपने अग्नि सम करके अपनी आयु पूरी करना चाहता है, कि वो अपना आग देह करना चाहता है। तब उसे जिंदा तेजाजी उसे बचा लेते हैं। तब काला नाग कहता है कि तुमने यह क्या किया, मैं आज अपनी इस जीवन को समाप्त करके नया जीवन प्राप्त कर ले सकता था, पर तुमने मुझे बचा के यह गलत किया और मैं तुझे अब जीवित नहीं छोड़ सकता। तब तेजाजी काले नाग से प्रार्थना करते हैं कि हाँ मैं तुझे वचन देता हूँ कि जैसे मैं अपनी प्रतिज्ञा जो लाछा गुजरी है उसकी गाय को छुड़ा के तेरे पास आ जाऊंगा और तू उसके बाद मुझे डस लेना। तो वो कहते हैं मैं इस बात पे यकीन कैसे कर लूँ कि तू वापसी आएगा। तो वो कहते हैं कि मैं नागवंशी जाट हूँ धोलिया गोत्र का, और मैं अपनी बात पे नहीं, जैसे मैंने जुबान दी है मैं वो पूरी करूँगा। तब वो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ, तुम विजयी हो। तब मेहर जाति से लाछा गुजरी की गाय छुड़वाने के बाद वहाँ पे लाछा गुजरी को लाके देते हैं और वो अब उस सांप के बताए हुए जगह पहुँच जाते हैं। तब सांप जब वो मीणा जाति के साथ युद्ध कर रहे थे, तब उनके शरीर के ऊपर काफ़ी जख्म हो गए थे। तब सांप बोला कि मैं ऐसी इस तरह लहू लुहान जगह पे क्या नहीं कर सकता, डस नहीं सकता और तेरा जीवन समाप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है ये और मुझे वचन पूरा करना है। तो उन्होंने कहा मेरी एक जगह पे क्या नहीं है, जख्म नहीं है, वहाँ पे तुम डस सकते हो। उन्होंने कहा वो कौन सी जगह, तो उन्होंने कहा जीभ, मेरे जीभ के ऊपर कोई जख्म नहीं है, तुम वहाँ पे डस सकते हो। तब उन्होंने कहा ठीक है। तब वहाँ पे वो सांप डसने के बाद तेजाजी को सुरसरा के अंदर सांप डसा और सेंदरिया के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। आगे हम बात करें कि पर्वतसर नागौर के अंदर क्या इनकी तो कि पर्वतसर नागौर के अंदर यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या लगता है, पशु मेला, तेजाजी का पशु मेला लगता है।
और यह कौन सा मेला है? ये राजस्थान की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। है। आगे हम बात करें ये दो टॉपिक की ओर कि भी हाँ, जो खड़नाल है नागौर के अंदर, जो जन्म स्थान है तेजा जी का, उसकी तो वो ये सबसे बड़ा क्या है? पूजा स्थल है। जैसे पनहेर अजमेर में तेजा जी का मंदिर है। तेजा जी के मंदिर में पुजारी किस जाति के होते हैं? माली जाति के होते हैं। तो आगे हम बात करें सुरसुरा के अंदर सुरसुरा अजमेर के अंदर जब तेजा जी यानी 1103 ईस्वी में तेजा जी का निधन हुआ, तब क्या हुआ? निधन तो यहाँ पर क्या है? तेजा जी का सबसे यहाँ पे मंदिर है। मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर के अंदर तेजा जी की मूर्ति को क्या कहते हैं? वहां पे जागीर या जगती जोत क्या कहते हैं? जागिन या जगती जोत। ही हमारा तेजा जी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो